हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आपका भूगोल के अंतर्गत एक टॉपिक है। तो सबसे पहले कृषि क्या है? तो कृषि फसलों को उगाने की एक कला है। फसलों को उगाने का एक विज्ञान है। कृषि के अंतर्गत हम फसलों को कैसे उगाया जाए, अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए और फसलों का कैसे संरक्षण हो, इन सबको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अब कृषि में पशुपालन, बागवानी आदि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये कृषि है। अब हमारे भारत देश के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह का साधन भी कृषि है। अधिकांश जनसंख्या का व्यवसाय भी कृषि है। इसके अलावा जो मानव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसके लिए खाद्यान्न भी हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। अब हमारे देश में कृषि की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन है। इसके बाद खाद्यान्न फसलें जो होती हैं वो प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। हमारे देश में जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें अधिकतर वही फसलें उगाते हैं जिनका प्रयोग खाद्यान्न के रूप में होता है। इसके बाद कृषि भूमि का प्रतिशत अधिक है और हमारे यहाँ बहुफसली कृषि होती है। वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। अब एक जो कृषि है हमारे देश की, वह पिछड़ी हुई है। तो इसके कृषि के पिछड़ने के कारण क्या है? अन्य विकसित देशों की अपेक्षा हमारे देश में जो कम उत्पादन होता है उसके क्या कारण है? तो पहला कारण है कि हमारे देश में जो है वर्षा पर निर्भर है कृषि, सिंचाई के साधनों का उतना विकास नहीं है। तो पहली समस्या होती है वर्षा पर निर्भरता, यानी सिंचाई की समस्या है। दूसरी, छोटी जोतें हैं। हमारे यहाँ पर कई जोतें इतनी छोटी हैं कि उनमें आधुनिक मशीनरी का प्रयोग नहीं हो पाता है। हमारे देश में 1 एकड़ से भी छोटे छोटे खेत हैं, जबकि विदेशों में 100-100, 200 एकड़ तक के एक ही किसान की जमीन होती है। परंपरागत तकनीक से यहाँ पर लोग अभी भी हमारे देश में कई पिछड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर परंपरागत तकनीक यानी हल और बैल के द्वारा खेती हो रही है, जबकि वर्तमान में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर जैसे यंत्र कृषि की सहायता के लिए बन गए हैं। हमारे यहाँ की जो जब परंपरागत तकनीक से कृषि की जाती है तो इसमें श्रम अधिक लगता है, तो श्रम प्रधान है और समय समय पर हमारे देश में आपदाएं आती रहती हैं और फसलों में कई तरह के रोग लग जाते हैं। इसके कारण भी हमारे यहाँ की कृषि पिछड़ जाती है। अब इसको दूर करने के उपाय क्या है? तो सबसे पहला उपाय है, जैसे यहाँ पर जो पिछड़ेपन के कारण हैं उन्हीं को दूर कर दो तो उपाय हो गए। तो सबसे पहले जैसे वर्षा पर निर्भरता है, तो वर्षा पर निर्भरता है तो इसके लिए हमें सबसे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। तो इससे एक उपाय हो गया। दूसरा, जो भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए। छोटी जोतें हैं तो इनको दूर करने के लिए चकबंदी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें अगर किसी किसान के कई जगहों पर छोटे छोटे खेत हैं तो उसको एक स्थान पर एक बड़ा खेत दे दिया जाता है, यानी उसकी संपूर्ण भूमि को इकट्ठा करके उसको एक जगह भूमि दे दी जाती है। इसके अलावा जो परंपरागत तकनीक से खेती करते हैं तो उसके लिए नई तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। नई तकनीकी में हमें जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसिंग है, हार्वेस्टर है, पंप सेट है, तो ये जो नई तकनीकी की चीज़ें हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश के अधिकांश किसान अशिक्षित भी हैं, तो उनके लिए कृषि शिक्षा भी प्रदान की जाए तो भी हमारे देश की कृषि का पिछड़ापन बहुत हद तक दूर हो सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए अच्छी किस्म के, उन्नत किस्म के खाद बीज आदि उपलब्ध कराए जाएं तो इससे भी कृषि का पिछड़ापन दूर हो सकता है। इसके बाद एक कृषि कितने प्रकार की होती है? तो हमारे देश में कृषि मुख्य रूप से 2 प्रकार कृषि के बनाए गए हैं। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि उसके लिए कहते हैं जो केवल किसान अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है तो निर्वाह कृषि कहलाती है, और जिनका उद्देश्य बाजार में फसल बेचना होता है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। यानी जो व्यापार के उद्देश्य से की जाए तो वाणिज्यिक कृषि, और जो जीवन निर्वाह के लिए की जाए वो निर्वाह कृषि।
इसके बाद अब हमारे देश में फसलें, तो हमारे देश में जो फसलें होती हैं उनको 3 प्रकार बनाए गए हैं मौसम के हिसाब से। तो एक होता है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल जो होती है वह सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर के टाइम पर इसकी बुआई होती है और फरवरी मार्च के टाइम पर इसकी कटाई होने लगती है। और ये सर्दियों की फसल को रबी की फसल कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से गेहूँ, चना, मटर, मसूर आदि फसलें उगाई जाती हैं। जो खरीफ की फसल होती है वो बरसात के मौसम में बोई जाती है, यह जो है जुलाई के आसपास बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक ये फसल आ जाती है। और इसमें उड़द, मूंग, मक्का ये फसलें उगाई जाती हैं। और तीसरी होती है जायद की फसल, जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। उसमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं। तो ये प्रमुख फसलें हैं। और आप लोगों को इसके जो अपने देश में कृषि के सुधार संबंधित कार्यक्रम हैं वो उसका वीडियो अगला बना हुआ है, आप लोग चैनल पर देख सकते हैं।